हेलो दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर का मान सी दिया गया है, त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है कि ए बी और बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 3 सेंटीमीटर नहीं दिया गया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज सी ए बी थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है तथा हमको लंब दिया गया है AC। लंब कितना दिया गया है? 1.5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे या फिर कर्ण निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा फार्मूला होता है साइन कॉस टेन में जिसमें लंब आता हो तथा कर्ण आता हो। तो आप सब साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखिए, ये हो गया साइन 30 डिग्री बराबर लंब की जगह पे 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो 1.5 बटा कर्ण का मान निकालना है हमें। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान BC है, यहाँ पे BC। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 1.5 बटा BC। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो BC का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। BC बराबर गुणा करेंगे ये 3 सेंटीमीटर, ये BC का मान आया है। अब हमें किसका मान निकालना है? BC का मान निकाल लिए, अब AB का मान निकालना है। अब साइन कॉस टेन में ऐसे किस सूत्र को लेंगे जिसमें लंब आता हो तथा आधार आता हो? तो हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब की जगह पे 1.5, आधार का मान हो गया हमारा AB। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 1.5 बटा AB। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये AB बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे करड़ी में 3, या फिर AB का मान हो जाएगा 1.5 करड़ी में 3। अब देखिए हमने AB बराबर 10 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये 1.5 की जगह पे क्या हो गया? 15 हो गया। अब काट देंगे, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। AB बराबर 3 करड़ी में 3/2 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। AB का मान इतना आ गया और BC का मान 3 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका केंद्र O दे दिया गया है, POR बराबर 135 डिग्री दिया गया है तथा PQ स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है कि कोण QPO, मतलब इस कोण का मान बताने के लिए कह रहा है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हमें ये कोण दिया गया है, कोण POR दिया गया है। सबसे पहले तो हम इस कोण का मान पता करते हैं। कोण POQ का मान पता करिए। एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या हुआ? ब्लर हो रहा है क्या? एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले तो हम इसका मान पता करेंगे। ये 135 डिग्री है तो वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी ना जाकर के 180 डिग्री मिलेगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। मतलब ये कि कोण POQ बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण POQ बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री हो गया तथा कोण Q का मान हमेशा कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री रहता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र पे डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री का। और एक त्रिभुज में, चूंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तीसरा पता कर लेंगे अपने आप, लिखेंगे त्रिभुज PQO में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण POQ बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कोण P का मान हमें निकालना है, कोण Q का मान 90 डिग्री है तथा POQ का मान कितना निकाले हैं? 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ करके बराबर के उधर पक्षांतर कर दिया। अब 180 में से 35 घटाएंगे तो केवल कितना आ जाएगा? 10 में से 5 जा 5, 7 में से 3 जा 4, 45 डिग्री। यानी कि कोण P का मान पूछा था और कोण P का मान कितना है? 45 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, POR जो कि व्यास है, जिसकी लंबाई कितनी दे दी गई है? 8 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है।
POR बराबर 120 डिग्री दिया गया है, तो कह रहा है कि PO और PQ मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान बताइए। वो मान बताने के लिए हमें इस कोण का मान पता होना चाहिए। इस कोण का मान निकाल लेंगे तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की बलबूते पे हम ऊपर का दूरी और नीचे का दूरी दोनों का मान निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले त्रिभुज PQO में देखिए, त्रिभुज PQO में हमें किसका मान निकालना है? सबसे पहले कोण P का मान निकालना है। अगर देखिए ये 120 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है और ये 90 डिग्री पहले से होता ही है, तो ये दोनों मिला करके 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 डिग्री। अगर वो 150 डिग्री है तो कोण P का मान कितना हो गया? चूँकि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर कितना होना चाहिए? कोण O नहीं लिख करके हम शायद कोण QOP बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। कोण P का मान निकालना है। कोण Q का मान कितना है? 90 डिग्री है। इसका मान कितना है? 60 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। कोण P का मान दोनों को जोड़ेंगे तो 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब कि कोण P का मान कितना आ गया? हमने कोण P का मान 30 डिग्री निकाल लिया। अब जरा देखिए कि इसमें लंब नहीं दिया गया है लेकिन व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर रहेगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब कि हमको लंब दे दिया गया है, लंब दे दिया गया है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है? थीटा बराबर 30 डिग्री है, लंब हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30 डिग्री बराबर लंब की जगह पे 4। और कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही हमारी कर्ण कहलाती है। मतलब ये PO हमारी क्या है? PO हमारी कर्ण है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 4/PO। P और O का मान आ गया 4 दूना 8 सेंटीमीटर। PO का मान कितना निकाल लिए? 4 सेंटीमीटर। मतलब कि हमने ये मान को वेरीफाइड कर लिया। अब PQ का मान निकालना है। अब हम लेंगे tan थीटा, ये होता है लंब बटा आधार। ये लंब है और ये वाला आधार है। tan थीटा मतलब थीटा की जगह पे 30, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर 4 आधार का मान निकालना है। आधार क्या है हमारा? आधार हमारा है PQ। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? tan 30 डिग्री का मान 1/करड़ी में 3 होता है बराबर 4/PQ। त्रिज्या गुणा करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा 4/3, जो कि यही हमारा सेंटीमीटर, जो कि यही हमारा ये फाइनल आंसर है और एक ये फाइनल आंसर है। उतारिए। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, TPQ इसकी स्पर्श रेखा है, RPQ बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है कि कोण POR मतलब इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, उस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है। उस कोण का मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो ये लंब जो OP दिखाई दे रहा है वो TPQ पे लंब है। मतलब ये कि ये जो कोण बनेगा टोटल वो 90 डिग्री का कोण बनता ही बनता है। स्पर्श रेखा पर केंद्र पे डाला गया जो रेखा होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए टोटल कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री टोटल कोण है, लेकिन इधर वाला कोण 60 डिग्री दे दिया गया है। मतलब कि जो कोण बचा है वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री तो पहले से दे दिया गया है, लेकिन हमको टोटल 90 डिग्री चाहिए। 60 डिग्री दे दिया गया था, अब 30 डिग्री उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा फायदा 90 डिग्री। अब एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं। आपको पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं, और दो भुजाएं इसमें से OP और OR दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं और सर्कल का सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, मतलब ये भुजा बराबर है। और जब दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब त्रिभुज ORP में दो, चूंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः
कोण P किसके बराबर हो जाएगा, कोण P कोण R के बराबर हो जाएगा। और हमने कोण P का मान कितना निकाला, 30 डिग्री निकाला, तो कोण R का मान भी कितना हो जाएगा, कोण R का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण P का मान 30 डिग्री तो कोण R का मान भी 30 डिग्री, कोण R का मान 30 डिग्री और कोण P का मान भी 30 डिग्री, ये तो हमने पहले से निकाला है। अब त्रिभुज ORP में, त्रिभुज ORP में त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये है कि कोण O प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP बराबर 180 डिग्री। कोण O का मान हमें निकालना है, कोण OPR का मान 30 डिग्री, OPR मतलब ये कोण 30 डिग्री है, ORP ये 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ के पक्षांतर कर दीजिए। चलिए 30 60 और 60 में 180 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कोण O का मान पूछा था और हमने कोण O का मान कितना निकाल के दिखा दिया, 120 डिग्री, और यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे, वही हमारा आंसर है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया था वो क्वेश्चन नंबर 9 था, गलती से यहाँ पे 8 लिख दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको केवल DCB का मान 15 डिग्री दिया गया है। तब आपसे पूछा है कोण GCE का मान और BCE का मान पूछा है। GCE मतलब किसका मान, इस कोण का मान तथा इस कोण का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज CED में आइए, त्रिभुज CED में, इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोण त्रिभुज CED में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि CEDE दोनों आपस में बराबर हैं। चूँकि CEDE दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब ये CE और ये DE हमने अपने पास ये लाइन खींचा है, ड्रा किया है, CEDE दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज CED एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बात और है, त्रिभुज CED को देखेंगे तो ये अर्धवृत्त में बना है। अर्धवृत्त मतलब कि आधे ही वृत्त में बना त्रिभुज हमेशा एक कोण समकोण होता है। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वो अर्धवृत्त में बना कोण है। ये आधा वृत्त हमारा है, ये जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। अब हम त्रिभुज CED में, चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये कोण और ये टोटल कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। मान लेंगे, माना कोण ECD, कोण ECD बराबर x डिग्री। क्या हमने मान लिया, ये जो कोण है वो x डिग्री का है, और जब ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए कोण ECD बराबर x डिग्री, अतः हम क्या कह सकते हैं कि कोण CED बराबर भी x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये x डिग्री, ये भी x डिग्री, और ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब त्रिभुज CED में आइए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री का होता है। कोण ECD प्लस कोण CDE प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री का होता है। हमने इसको x डिग्री माना, इसको भी x डिग्री माना, और कोण E का मान 90 डिग्री का है, बराबर 180 डिग्री। 2x डिग्री बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 डिग्री। x डिग्री बराबर कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। हमने केवल x का मान निकाला है, जो पूछा है हमारा उसका मान अभी निकला ही नहीं है। x डिग्री का मान चूंकि 45 डिग्री है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये टोटल हमारा 45 डिग्री हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि कोण ECB या फिर BCE, इसका अगर कोण का मान निकालना है, अब देखिए हम इस कोण का मान निकालना है, क्या है, BCE है, BCE, इस कोण का मान निकालना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, और ये छोटा वाला कोण अगर 15 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री का हो जाएगा। 45 में से 15 को घटा देंगे तो इस कोण का मान कितना आ गया, कोण BCE बराबर, कोण BCE बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, क्योंकि हमने 45 में से 15 को घटा दिया। ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा किसका मान पूछा है, दूसरा GCE का मान पूछा है। अब GCE कहाँ पे है, GCE मतलब इस कोण का मान,
अच्छा बताइए, ये जो टोटल कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जब वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ये आधा अगर 45 डिग्री का है तो आधा कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, तभी ना 45 में 45 जोड़ेंगे टोटल हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। अतः कोण जी सी ई, कोण जी सी ई बराबर 45 डिग्री, और ये दोनों हमारा फाइनल आंसर। इस वाले पार्ट में यही तक क्वेश्चन था और हमने यहाँ तक के क्वेश्चनों को लगा के आपको दिखा दिया। अगले वाले पार्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 से। तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।